यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में होने वाली है दिलचस्प लड़ाई। अब की बार ओवैसी पल्लवी की दोस्ती छाप छोड़ जाएगी। ओवैसी पल्लवी और चंद्रशेखर के तिकड़े बढ़ाएगी अखिलेश की टेंशन। ओवैसी पल्लवी और चंद्रशेखर ने मिलकर बनाया ऐसा प्लान जिसके ऐलान पर सियासी गलियारे में होने लगी चर्चा। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की लड़ाई दिलचस्प हो सकती है। सपा और इंडिया गठबंधन के बाद अब उपचुनाव में पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी का पीडीएम गठबंधन भी ताल ठोकने की तैयारी में है। 12 अक्टूबर को लखनऊ में पीडीएम की बैठक में उपचुनाव वाली सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। दरअसल अपना दल कमेरावादी और एआईएमआईएम ने पीडीएम गठबंधन बनाया। पीडीएम में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। 12 अक्टूबर को लखनऊ में आयोजित पीडीएम की बैठक में चंद्रशेखर आजाद के पार्टी के शामिल होने पर औपचारिक घोषणा हो सकती है। दोनों दलों ने 28 लोकसभा चुनाव की सीटें साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन सभी सीटों पर प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। वैसे देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के दौरान जब ओवैसी और पल्लवी पटेल साथ आए थे तो उन्होंने दावा किया था यूपी की राजनीति में उनकी दोस्ती स्थापित पार्टियों को बैकफुट पर धकेलने में कामयाब होंगी। उनका गठबंधन एनडीए और इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ेगा। लेकिन ओवैसी और पल्लवी पटेल के सियासी मंसूबे पर तब पानी फिर गया जब यूपी की जनता ने इनके एंट्री को खारिज कर दिया था, क्योंकि जहन में यही बात तब थी, या तो मोदी योगी को जिताना है या फिर हराना है, या तो अखिलेश राहुल के दावों के साथ चलना है या फिर उनके खिलाफ जाना है। यूपी में लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया हो गई। इस लड़ाई में तीसरे की एंट्री को यूपी की जनता ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। बहरहाल सत्ता पर काबिज बीजेपी ही नहीं बल्कि विपक्ष में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी उपचुनाव की तैयारी में है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी उपचुनाव की भी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में पल्लवी पटेल, ओवैसी और चंद्रशेखर के चुनाव लड़ने का ऐलान मुकाबले को दिलचस्प बना सकता है। जानकारों की माने तो ओवैसी और पल्लवी के साथ अगर चंद्रशेखर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ सकती है। यूपी की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें मझवा, मीरपुर, गाजियाबाद सदर, बिल्कीपुर, कटहरी, फूलपुर, खैर और कुंदरकी की सीट शामिल हैं। इनमें से 5 सीटों पर सपा का कब्जा था, जबकि 3 सीटें बीजेपी और एक सीट निषाद पार्टी और आरएलडी के पास थी। इनमें से 9 ऐसी सीटें हैं जहां के विधायक सांसद बने हैं, जबकि 1 सीट सीसामऊ पर सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा के बाद सदस्यता जाने के चलते चुनाव होगा। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से 5 सीटों पर सपा का कब्जा है। बची हुई 5 में से बीजेपी के पास 3, निषाद पार्टी और आरएलडी के पास एक सीट है।